अबे यार मैं फिर से लेट हो गया, वीडियो बनानी है मुझे। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई तो टॉपिक चाहिए यार जिस पे मैं वीडियो बना सकूं। अभी ढूंढता हूँ, यही मिलेगा कोई ना कोई टॉपिक। अरे ये तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लेकिन अभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। उप्स, कहाँ है यार, कुछ तो टॉपिक मिल जाए, कबाड़ भर रखा है बस यहाँ पर। Hi guys, what's up? Hello guys, what's up? Hello अरे ये guys. नहीं यार, जो जोगिंदर खराब आई जोगिंदर। अबे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। हाँ मिल गया, अब तो इसी पे बनेगी वीडियो। निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। लगता है कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, ये क्या है। हाँ अब तो और कोई चारा भी नहीं है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। This is a fire. हाँ मुझे पता है कि ये Q&A वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है, लेकिन फाइनली ये वाली वीडियो आ चुकी है जहाँ पर मैं बेन 10 से रिलेटेड या फिर मुझसे रिलेटेड जो भी आपके सवाल है उन सभी के जवाब दूंगा। और हाँ, एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि अगर तुम्हें ये जानना है कि मेरा फेस रिवील कब होगा तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और बता दूं कि जिन क्वेश्चंस को मैंने पहले ही अपनी फर्स्ट Q&A वाली वीडियो में आंसर कर दिया था, उन क्वेश्चंस को मैंने इस वाली वीडियो में दोबारा नहीं लिया है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद आई बटन से उस वाली वीडियो को भी देख लेना। तो आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 3101 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम रखते हैं 501 कमेंट्स का। तो करवा देना लाइक्स और कमेंट्स का एम पूरा 24 घंटे के अंदर अंदर। अब बहुत हो गई बकवास, तो अब फटाफट से आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है ब्लू बॉस गेमिंग ने कि क्या होगा अगर बेन 10,000 गूप में ट्रांसफॉर्म हो जाए, और क्या उसकी बॉडी भी गूप के जैसी हो जाएगी। तो देखो, अगर अल्टीमेट बेन 10,000 गूप में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी बॉडी तो गूप की जैसी नहीं होगी, लेकिन उसे गूप की एसिड वाली पावर्स मिल सकती है। लेकिन अगर हम बायो बेन 10,000 की बात करें तो वो अपने बायोमनेट्रिक्स की मदद से फ्यूजन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन अगर बेन 10,000 चाहे तो वो अपने दोनों ओमनिट्रिक्स में एक एलियन के डीएनए को सिलेक्ट करके एक फ्यूजन एलियन के बजाय एक सिंगल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मीनाक्षी शर्मा ने, एस्केलन वर्सेस इन्फिनिटी स्टोन्स। तो देखो, ये दोनों ही चीजें अपने अपने यूनिवर्सेस में काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इन्फिनिटी स्टोन्स ही ज्यादा पावरफुल है एस्केलन से। अगला क्वेश्चन पूछा है वाजीहुद्दीन मोबाइल गेमर ने कि बेन 10,000 मिस्टर स्मूदी क्यों नहीं पीता। तो देखो, ऐसी बात नहीं है कि बेन 10,000 मिस्टर स्मूदी नहीं पीता, बल्कि हमने तो उसे बेन 10,010 मूवी के अंदर मिस्टर स्मूदी पीते हुए देखा भी है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ रिबूट वाला बेन 10,000 ही मिस्टर स्मूदी को पसंद करता है, क्या पता बाकी बेन 10,000 भी मिस्टर स्मूदी पीते हो। लेकिन क्योंकि उन सभी बेन 10,000 को स्क्रीन टाइम बहुत ही कम दिया गया था, इसीलिए हमें वो सब नहीं देखने को मिला। अगला क्वेश्चन तो साक्षात बेन 10 ने ही पूछा है कि जब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो शायद से मेरा कुछ ऐसा ही रिएक्शन हो। और अगर तुम्हें मेरा ऐसा ही रिएक्शन देखना है तो जल्दी से नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। और आगे इन्होंने ही पूछा है कि आपने अपने चैनल का नाम फैन 10 के ही क्यों रखा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझसे किसी एक ने नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, इसीलिए आज मैं बता ही देता हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम फैन 10 के ही क्यों रखा। तो देखो, जब मैंने चैनल शुरू करने का सोचा तो मेरे दिमाग में ये ही चल रहा था कि मुझे कुछ ऐसा नाम रखना है जो कि यूनिक भी हो और कुछ कुछ बेन 10 जैसा साउंड भी करे। तो उसके बाद जो मैंने सबसे पहला नाम सोचा था वो था फैन 10। लेकिन
लेकिन जब मैंने इसे YouTube पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि इस नाम से तो ऑलरेडी कई सारे चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद मैंने खूब सोचा, लेकिन मुझे कोई अच्छा नाम मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया कि फैंटेन के पीछे के लगाकर सर्च किया और इस बार मुझे इस नाम से कोई भी चैनल नहीं दिखा, इसलिए मैंने इसी नाम को अपने चैनल के लिए फाइनल कर लिया। और वैसे तो फैंटेन के नाम के पीछे कई सारे मतलब हैं, जिसमें से पहला तो यही है कि मैंने इस नाम को बेन 10 के यानी बेन 10,000 से इंस्पायर होकर लिया है। और दूसरा ये है कि मैं बेन 10 का फैन हूँ और जब मैंने इस चैनल को शुरू किया तो मुझे खुद पर शक था कि क्या मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स भी पार कर पाऊंगा। और क्योंकि मुझे 10,000 बेन 10 फैंस को जमा करना था तो इसलिए मैंने इस चैलेंज को अपने नाम में जोड़ दिया। और आज आप सभी बेन 10 फैंस के प्यार की वजह से हमारी फैमिली अब 70,000 लोगों से भी ज्यादा की हो गई है। तो आप सब लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने की। अगला क्वेश्चन पूछा है अंजलि गुप्ता ने और इन्होंने पूछा है कि क्या कभी गेमिंग चैनल खोला है। वैसे तो मैंने कोई गेमिंग चैनल नहीं खोला, लेकिन अगर फ्यूचर में मेरे पास कोई तगड़ा पीसी आ जाता है तो मैं अपना गेमिंग चैनल जरूर खोलूंगा, क्योंकि मुझे गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। अगला क्वेश्चन पूछा है शेख रियान ने कि अल्टीमेट केविन ने बेबी एलियन एक्स को एब्जॉर्ब क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है कि अल्टीमेट केविन उस एपिसोड में बेबी एलियन एक्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता था, लेकिन बेन और ग्वेन ने उसे बहला फुसलाकर ऐसा करने से रोक लिया था। मुझे बेकाबू होना पसंद है। शायद मुझे एलियन एक्स का पावर अपने लिए एब्जॉर्ब करना चाहिए। लोग तुम्हारे साथ प्यार से पेश आते हैं पर तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हें बस खुद पर अफसोस करना आता है। You're too busy feeling sorry for yourself. चलो मैं तुम्हारा तरीका आजमा लेता हूँ बच्चे, लेकिन आज के लिए, मगर कल। अगला क्वेश्चन पूछा है चिंगपुई ने और इन्होंने पूछा है कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है। नानी? सॉरी। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रकाश पारते ने और इन्होंने पूछा है कि विच ओमनी ट्यूबर इज योर फ्रेंड। तो देखो यार, मेरी काफी सारे ओमनी ट्यूबर से बातें होती रहती हैं, इसीलिए वो सारे ही मेरे फ्रेंड्स हैं। और आगे इन्होंने ये भी पूछा है कि बेन 10 ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में बेन ने एलियन एक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। देखो वैसे तो बेन ने इनडायरेक्टली स्कर्ट की मदद से एलियन एक्स की थोड़ी सी पावर्स का यूज किया था उस एपिसोड में, लेकिन अगर बेन पूरा ही एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होकर मेल्ट्रोएंट से लड़ता तो शायद फाइट बहुत जल्दी खत्म हो जाती और हमें ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन शायद अगर मैन ऑफ एक्शन वाले चाहते तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदीम सरवार की तरफ से कि बेन 10 को ओमनीट्रिक्स कैसे मिला। वो तो ग्रैंडपा मैक्स के लिए था। देखो इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है और वो ये है कि ओमनीट्रिक्स को मैक्स टेनिसन के लिए ही बनाया गया था, लेकिन क्योंकि बेन ग्रैंडपा मैक्स का पोता है और क्योंकि बेन का डीएनए मैक्स के डीएनए से काफी ज्यादा सिमिलर है, इसलिए बेन ओमनीट्रिक्स को पहन पाया। 2D गेमर कहते हैं कि भाई आपके YouTube करियर के बारे में कुछ बता दो। तो इसके लिए मेरे पास बताने लायक ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप साथ साथ YouTube भी कर रहे हो तो इन दोनों को एक साथ मैनेज कर पाना कभी कभार काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्टडीज पे ध्यान दो तो YouTube रह जाता है और YouTube पे ध्यान दो तो स्टडीज पीछे रह जाती है। और यही वजह है कि 3-4 दिन तक कभी कभार मैं वीडियोस ही नहीं ला पाता। जो लोग स्टडीज के साथ साथ YouTube भी कर रहे हैं वो लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। सुमित गेमिंग बोलते हैं कि भाई मैंने भी आपकी वीडियो देख के YouTube चैनल बना लिया है, लेकिन आपके जितने व्यूज नहीं आते। देखो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक नया चैनल बनाया है तो शुरुआत से ही उस पे बहुत अच्छे व्यूज आने लगेंगे। इस चीज को होने में टाइम लगता है। आप हर एक वीडियो के साथ इम्प्रूव करते जाते हो और एक टाइम ऐसा आएगा जब लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचेगी और लोग उन्हें पसंद भी करेंगे। अगला क्वेश्चन आया है आयान नूर की तरफ से और इनका सवाल ये है कि बेन 10 क्लासिक में बेन के पेरेंट्स को पता चल गया था कि बेन के पास ओमनीट्रिक्स है, लेकिन एलियन फोर्स में बेन के पेरेंट्स को ओमनीट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो देखो बेन 10 क्लासिक के जिस एपिसोड में बेन के पेरेंट्स को पता चलता है कि बेन के पास ओमनीट्रिक्स है वो बेन 10 क्लासिक का एक व्हाट इफ एपिसोड था, यानी कि इस वाले एपिसोड के इवेंट्स एक अल्टरनेट टाइमलाइन में हुए थे, लेकिन हमारी प्राइम टाइमलाइन के अंदर बेन के पेरेंट्स को ओमनीट्रिक्स के बारे में एलियन फोर्स के टाइम पर ही पता चला था।
अगला क्वेश्चन आया है विनोदिनी नंदा की तरफ से और ये जानना चाहती है कि कौन से ओमनिट्रिक्स के अंदर सबसे ज्यादा एलियंस हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बाय ओमनिट्रिक्स। अगला क्वेश्चन पूछा है लूसीफर गेमिंग ने कि बेन को एलियन एक्स का कंट्रोल वेपन एक्स पार्ट 1 एपिसोड के अंदर कैसे मिल गया था। तो बेन को एलियन एक्स का कंट्रोल कैसे मिला ये जानने के लिए हमें यूनिवर्स वर्सेस द टेनिसन नाम के इस एपिसोड को देखना पड़ेगा, जहां पर गैलेक्टिक ग्लैडिएटर और एलियन एक्स की फाइट हो रही थी। तो बेन ने वहां पर सरीना और बेलिकस से एक डील की थी कि तुम दोनों आपस में अपनी बहस करते रहो और तब तक मुझे थोड़ी देर के लिए एलियन एक्स की चाबी दे दो। और इसके बाद से ही बेन के पास एलियन एक्स का कंट्रोल आ गया था। और जैसा कि हमें पता ही है कि सेलेस्टियल सेपियंस के अंदर मौजूद पर्सनैलिटीज अपना ज्यादातर टाइम आपस में बहस करते करते ही बिताते हैं और इनकी जो बहस है वो कई सालों तक चलती हुई रह सकती है। यानी कि जब तक सरीना और बेलिकस की बहस आपस में खत्म नहीं हो जाती तब तक हमारे बेन के पास एलियन एक्स का कंट्रोल रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है डांसिंग एंड गेमिंग ने कि जब कैनन बोल्ट घूमता है तो क्या उसे चक्कर आते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्हें चक्कर नहीं आते होंगे, क्योंकि जिस तरह से इंसान नॉर्मली इधर उधर चलकर अपने पैरों से जाता है वैसे ही आर्बोरियन पेलारोटास भी एक जगह से दूसरी जगह रोल करते करते ही जाते हैं। और इनका सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब एक्सेलरेट अपने फेस पर मास्क लगाता है तो क्या उसे दिखाई देता है। तो इसका जवाब है हाँ, एक्सेलरेट को इसमें से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन पूछा है बीस्ट ड्रैग एक्स ने कि मेरा फेवरेट शोनेन एनिमे कौन सा है और मेरी फेवरेट एनिमे मूवी कौन सी है। तो भाई मेरा फेवरेट शोनेन एनिमे है ड्रैगन बॉल जी, और अगर बात करें मेरी फेवरेट एनिमे मूवी की तो स्पिरिटेड अवे। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रेमजीत ने और शायद ये पूछना चाहते हैं कि मेरे कितने दोस्त हैं। तो वैसे तो मेरे काफी सारे दोस्त थे, लेकिन अब तो बिछड़ गए सारे, लेकिन है अभी भी 2-3 दोस्त तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोलोमैन पैनिकर ने कि मेरा फेवरेट अल्टीमेट एलियन कौन सा है। तो मेरे एक नहीं बल्कि 2 फेवरेट अल्टीमेट एलियंस हैं। पहला है अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर और दूसरा है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। उदित कुमार ने पूछा है व्हाट इज योर फेवरेट एपिसोड ऑफ बेन 10 क्लासिक, बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियन एंड बेन 10 ओमनिवर्स। तो मेरा बेन 10 क्लासिक का फेवरेट एपिसोड वो है जिसमें बेन और विलगैक्स की सबसे पहली बार आमने सामने लड़ाई हुई थी। बेन 10 एलियन फोर्स का मेरा फेवरेट एपिसोड वो था जिसमें संडर आकर बेन का हाथ काट देता है, और ये दोनों ही एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन अल्टीमेट एलियन और ओमनिवर्स के अंदर मेरा कोई भी फेवरेट एपिसोड नहीं है। मोहम्मद शाहरुख ने पूछा है कि वुड यू लाइक टू मेक वीडियोस ऑन अदर कार्टून्स। तो हाँ, मैं और भी कार्टून्स पे वीडियो बनाना चाहूँगा, लेकिन ये मेरी ऑडियंस पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहते हैं, और ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि मुझे उस चीज़ की कितनी अच्छी जानकारी है। अगला क्वेश्चन आया है सहारियर सिन्हा की तरफ से कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। मेरे टूथपेस्ट में नमक कहाँ है? नमक यहाँ पे तो नहीं है। पीछे देखूँ, पीछे भी कहीं पे भी नहीं मिल रहा। मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, नमक नहीं है तो क्या हुआ, मैं बाहर से ही डाल देता हूँ। अब डब्बा खोलता हूँ। अरे बहुत टाइट है यार ये तो। अरे खुल ही नहीं रहा। अरे खुल जा यार। लगता है ऐसे नहीं खुलेगा। हाँ, अब खुल गया। नमक तो डाल दिया, लेकिन अब इसे टेस्ट भी करना पड़ेगा क्या? हे भगवान, अभी तक 100 के सब्सक्राइबर्स भी नहीं पहुंचाऊं, बचा लेना प्लीज़। अगला क्वेश्चन शायान अहमद ने पूछा है कि क्या बेन 10 की कोई नई सीरीज आने वाली है या नहीं। अब बेन 10 की न्यू सीरीज से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स आए हैं, और उनसे तो यही पता चल रहा है कि बेन 10 की न्यू सीरीज अभी प्रोडक्शन में है, और ये भी हो सकता है कि हमें दिसंबर तक कोई अनाउंसमेंट या फिर कोई टीजर या ट्रेलर देखने को मिल जाए। GW लेजेंड FF ने कई सारे सवाल पूछे हैं। पहले सवाल का जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दूसरे सवाल का जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, और जहाँ तक बात है तीसरे सवाल की कि मेरी YouTube इनकम क्या है, तो इसका जवाब बताने से अच्छा है कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं मेरी YouTube की इनकम देखने के लिए?
इतना ही देता है यार यूट्यूब, इतनी मेहनत करने के बाद भी बस 12 रुपये। बेन 10 गेमिंग ने पूछा है कि व्हाट इज़ योर मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट इन योर लाइफ और स्कूल। वैसे तो कई सारे एम्बेरसिंग मोमेंट हुए हैं मेरे स्कूल में, लेकिन मैं सारे तो नहीं बताऊंगा। पर एक बार सेकंड क्लास में मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई शुरू होने का रीज़न तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड और टीचर साइड में खड़े होकर हंस रहे थे और दूसरी तरफ मैं मोटे मोटे आंसू बहाकर रोए जा रहा था। उस टाइम तो मैं रोने में बिजी था, लेकिन बाद में जाके पता चला कि भाई कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है। हीरो टाइम विथ बेन 10 ने पूछा है कि मुझे कौन से एलियन से सबसे ज्यादा नफरत है। अब वैसे तो बेन 10 के पास कई सारे एलियंस हैं, लेकिन जो एलियन मुझे अच्छा नहीं लगता वो है जर्ज। शायद आपको जर्ज पसंद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मुझे जर्ज उसके डिजाइन और उसकी कुछ पावर्स की वजह से पसंद नहीं है, क्योंकि जर्ज अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे कई सारे अपने जैसे चाहिए, तब जाके ही उसकी पावर्स काम कर पाएंगी। अगला क्वेश्चन पूछा है सिनेमेट भाई ने कि विच बेन 10 इज योर फेवरेट, ओरिजिनल, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ओमनिवर्स या फिर रिबूट। तो मेरी जो फेवरेट बेन 10 सीरीज है वो है बेन 10 क्लासिक, यानी कि बेन 10 ओरिजिनल। कश्यप ने पूछा है कि जैसे बायोमनिट्रिक्स है वैसे ही हमें क्या फ्यूचर में ट्रायोमनिट्रिक्स और ट्रायो अल्टीमेट्रिक्स देख पाएंगे, और आपको क्या लगता है कि ट्रायो एलियंस का फ्यूजन कैसा लगेगा। वैसे टॉपिक काफी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ये देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर हमें 3 एलियंस का फ्यूजन दिखाया जाए तो शायद वो कुछ ऐसा ही लगेगा। अनिक ने पूछा है कि मेरे चैनल के लोगों में डायनासोर क्यों है, बेन 10 का चैनल है तो बेन 10 की पिक्चर होनी चाहिए थी। देखो, मेरे चैनल के लोगों में बेन 10 की पिक्चर इसीलिए नहीं है क्योंकि यार वो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाता, और मैंने लोगो में डायनासोर इसीलिए लगाया। एक बार तुम मेरा ये वाला लोगो देखो जो मेरे चैनल के शुरुआती दिनों में था। जानता हूँ बहुत ही वाहियात है, लेकिन जो भी था यही था। और फिर मेरे भाई ने मुझे ये वाला लोगो सजेस्ट किया और मुझे ये ही पसंद आ गया, तो मैंने ये ही रख लिया। टॉक्सिक गुरुजी 45 ने पूछा है कि भाई फेस रिवील कब होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो सच में काफी ज्यादा लोगों ने मुझसे पूछा है, और मानता हूँ कि मैंने कहा था कि अगर मेरे बर्थडे से पहले मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा, लेकिन मुझे अभी सही समय नहीं लग रहा फेस रिवील करने का। फेस रिवील तो एक स्पेशल दिन पर ही होना चाहिए, और मेरे ख्याल से मेरा बर्थडे ही यानी कि 26 दिसंबर ही सही तारीख रहेगी फेस रिवील करने के लिए। इसीलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि 26 दिसंबर 2021 को ही मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा। और मैंने ये वाली डेट इसीलिए चुनी है ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए कैमरा सेटअप करने के लिए और खुद को तैयार करने के लिए। नहीं, बिंदिया और लिपस्टिक लगा के नहीं बैठूंगा मैं कैमरे के सामने, लेकिन जो कैमरे का फियर होता है ना वो मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही है, इसलिए उसको भगाने के लिए और अपने थोबड़े को भी चमकाने के लिए कम से कम मुझे इतना टाइम तो चाहिए, क्योंकि अभी मेरे चेहरे की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, मतलब पूरे मुंह पे दाने ही दाने हो रखे हैं। बहुत डॉक्टर को दिखा लिया यार, कुछ असर ही नहीं होता। तुम्हारे पास इसका कोई इलाज हो तो बताना। तो यही थे आज के क्वेश्चंस, और मुझे पता है कि काफी सारे क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिया है, जिसका रीजन ये है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे और इस वीडियो की लेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को नहीं लिया। लेकिन जिनके क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में नहीं ले पाया उनसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और आप सभी को थैंक यू कि आपने Q&A में पार्टिसिपेट किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना कि ये वीडियो कैसा लगा। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुमने मेरी पिछली Q&A वाली वीडियो भी नहीं देखी तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और उसे देख लो।